मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा अभियान चलाकर भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पर नीमच पुलिस ने भूमाफियाओं के एक बड़े गिरोह पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का पर्दाफाश किया। दरअसल सीएम के निर्देश पर नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारी को भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पर नीमच पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में नीमच सिटी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा जमीनों की असली मालिक की जगह नकली मालिक को खड़ा करने पर करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मुंशी लाल उर्फ मुकेश नायक और पप्पू लाल अजमेर सहित 7 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आवेदक मदन लाल पिता रामलाल नायक निवासी बरुखेड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत मिली थी कि बरुखेड़ा 4 लेन पर उसकी पैतृक जमीन क्या कृषि भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में 4 भाइयों के नाम से और 2 बहनों के नाम से दर्ज है। जमीन के अलावा और भी जमीन गांव बरुखेड़ा में है। आवेदक को करीब 20 दिन पहले मेरे खेत पड़ोसी द्वारा बताया गया कि तुम्हारा खेत किसी और ने बेच दिया, तो मैंने कहा मेरी कोई जमीन नहीं बेची। तब मुझे शंका हुई तो मैं 4 लेन पर स्थित तीनों सर्वे नंबर बिकने के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्री की फोटोकॉपी निकालने गया तो विक्रेता में मेरे फोटो की जगह हमारे गांव की शांतिलाल पिता माघीलाल का फोटो था और उसकी रजिस्ट्री में अंगूठा के निशान था। साइन की जगह खाली है जबकि मैं साइन करता हूं। इस मामले को लेकर नीमच पुलिस अधीक्षक ने आवेदक मदन की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लिया और भूमाफिया गिरोह के 7 मेंबर्स को गिरफ्तार कर नीमच पुलिस को सफलता मिली है। साथ ही फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने थाना नीमच सिटी पर धारा 388, 24, 419, 420, 467, 468, 471 अगेन। साथ ही फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस से थाना नीमच सिटी पर धारा 388, 24, 419, 420 सहित कई धाराएं भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लगाई गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है। आज जो प्रेस वार्ता करी गई थी बड़ी फर्जी रजिस्ट्री का मामला था, क्या कुछ मामला था, किस प्रकार की सफलता? ये नीमच सिटी थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें आवेदक जो हमारे पास आया हुआ था, जिसकी ज़मीन को एक गिरोह ने फर्जी दस्तावेज और फर्जी आवेदक खड़ा करके बेच दिया था, जिसको हम लोगों ने जांच उपरांत इसमें एफआईआर दर्ज करी और 7 आरोपी इसमें अरेस्ट किए हैं जो एक गिरोह के रूप में काम करते थे। इनके द्वारा अन्य लोगों को आवेदक बनाकर ज़मीन के सामने खड़ा करके क्रेता से मिलवाया जाता था, उनके साथ सौदेबाजी की जाती थी, उनसे उसके ब्याह पर पैसे लिए जाते थे। फिर उसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाकर उसकी तरफ से रजिस्ट्री करा दी जाती थी और आवेदक की ज़मीन को बेच दिया जाता था। इस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसमें आरोपी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इसमें हमारे पास 7 जो आरोपी हैं उनमें से जो आरोपी हैं वो पूर्व में उनके इसी प्रकार के धोखाधड़ी के रिकॉर्ड्स हैं कि पहले भी इसी प्रकार की ज़मीन फिरौत इन लोगों ने धोखाधड़ी करके बेची है। और इसमें जो हमारे पास 3 आवेदन और आए हुए हैं इन्हीं से संबंधित, जिसमें इन लोगों ने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं लोगों की ज़मीन के, तो उसको भी हम लोगों ने जांच में लिया हुआ है। ऐसे फर्जीवाड़े और भी होंगे, आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा, चाहे वो क्रेतागण हो चाहे विक्रेतागण हो, कि एक बार पूरी तरीके से उसको वेरिफिकेशन करें कि जो भी व्यक्ति जिसकी वो ज़मीन लेने जा रहे हैं वो ओरिजिनल ओनर है कि नहीं है। उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता करें, जैसे कि वो कहाँ रह रहा है और उसके नाम पूरा, उसकी बैंक डिटेल्स। जैसे इस हमारे वाले केस में इन्होंने उसी के नाम से मिलते जुलते, जैसा जो आवेदक है उसी की नाम राशि के एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उसके बैंक अकाउंट को यूज़ किया राशि लेने के लिए। तो इस प्रकार से ये लोग क्रेतागणों के साथ भी धोखाधड़ी करते थे। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो अकाउंट्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस नाम से है और उसमें जो पूरा नाम बल्दियत एक चीज़ को चेक करें, एड्रेस को चेक करें। तो कई चीज़ों में जागरूकता रखने की ज़रूरत है और जब भी रजिस्ट्रार कार्यालय वगैरह कहीं पर भी ये कार्रवाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर भी जागरूकता रखें। इस केसेस में भूमि की आकलन जो किया गया 1 से 1.25 करोड़ का किया गया, 50 लाख में सौदा हुआ था। इनके क्रेता और रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका को लेकर पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्या रहेगा? इसमें क्रेता और जो रजिस्ट्रार कार्यालय है अभी सभी को नोटिस दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार कार्यालय में क्या क्या जानकारियाँ और क्या क्या दस्तावेजों को चेक किया गया था रजिस्ट्री कराने से पहले। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हैं इसमें।